हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज सेशन में मेजर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। गाइस, न्यूज़पेपर हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक एज आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सब जानते हो कि कम्पिटिटिव एग्जाम विदाउट न्यूज़पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, ईपीएफओ या फिर यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है गाइस, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और उससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, नो डाउट। और साथ साथ इतनी ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती है, जैसे हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं। अगर मैं बात करूं आज की डेट में तो खैर बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहां पर हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। लाइक जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। लेकिन अगर हम बात करें, जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था ब्रिटिशर्स के, तो कोई भी अगर मैसेज कन्वे करना है किसी भी लीडर को, लाइक मान लीजिए कि महात्मा गांधी जी कोई मूवमेंट लाना चाहते हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो ये जो मूवमेंट है ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए मीडियम क्या होता था? न्यूज़पेपर, या फिर उनके द्वारा चलाई गई वीकली। तो आप यहाँ पर देखिए कि आज की डेट में हमारे पास बहुत मीडियम है, लेकिन अगर हम पहले देखें तो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और आज हम वैसे ही सारे के सारे न्यूज़पेपर देखेंगे जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड साथ साथ आपको मैं बताऊंगा जो आज भी उनमें से बहुत सारे न्यूज़पेपर चल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हुए थे, तो चलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल गैजेट। ये बहुत बार न्यूज़पेपर में पूछा गया है। सबसे पहला न्यूज़पेपर यही था हमारे भारत का। और ये कब आया था? 1780 में। बंगाल गैजेट इंग्लिश लैंग्वेज में था। और इसके एडिटर या फिर फाउंडर कौन थे? जेम्स अगस्टस हिकी। यहाँ पर आप देख सकते हो, हिकीज बंगाल गैजेट। चलिए उसके बाद देखते हैं 1880 में समाचार दर्पण, ये बंगाली लैंग्वेज में था। मार्शमैन ने चलाया था। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, लैंग्वेजेस कभी नहीं पूछी जाती कि कौन सा न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज में था। इवन ईयर भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते। जिसके ईयर इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे बंगाल गैजेट का पूछा जाता है तो इसका ध्यान रखना 1780। और इसकी लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है बिकॉज ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था। ठीक है गैस। उसके बाद 1819 में संवाद कौमुदी, ये बंगाली है। राम मोहन राय, राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। ये मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताया था। अगर आपने मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री अब ख़त्म करने वाले हैं, 2-3 लेक्चर्स ही रहते हैं और बहुत अच्छे से मैंने कवर किए, तो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। तो 1822 में ये राम मोहन राय के द्वारा ही चलाया गया था। मिरात उल अकबर, ये पर्शियन लैंग्वेज में था। मैंने आपको बताया था सोशल रिफॉर्म्स में एक रिफॉर्मिस्ट हैं राम मोहन राय, और इनके द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सती प्रथा। सती प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया था। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1822 में बॉम्बे समाचार, ये गुजराती में था और इसके फाउंडर थे फुरन जी। और फिर 1852 में देखते हैं सत्य प्रकाश, ये गुजराती में था और इसको कौन लेकर आए थे? करसन दास मूल जी। नेक्स्ट देखते हैं 1854 राष्ट्र गुफ्तार, ये पूछा गया है बहुत बार। तो राष्ट्र गुफ्तार कौन लेकर आए थे? दादा भाई नारोजी। अच्छा, दादा भाई नारोजी को एक टाइटल भी दिया गया, मैं टाइटल भी आपको साथ साथ बता दूंगा जो जो यहाँ पर कवर होंगे। तो टाइटल है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा चलिए, आज का मेरा एक क्वेश्चन आपसे, और उसको आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। बंगाल के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? अच्छा, जो कमेंट होते हैं वहाँ पर आप अपनी इंगेजमेंट दिखाइए, तभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक आप सर्च करेंगे खुद से तो आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। ठीक है गैस। 1858 में देखते हैं सोम प्रकाश, ये बंगाली में था। ईश्वर चंद विद्यासागर, अब जो ईश्वर चंद थे इनको टाइटल दिया गया था विद्यासागर का बिकॉज इन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया था। मैंने सोशल रिफॉर्म्स में कवर करवाया है। उसके बाद देखते हैं 1861 में इंदु प्रकाश मराठी, राणा दे फाउंडर थे इसके, राणा दे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद 1862 में इंडियन मिरर, ये इंग्लिश में था, देवेंद्र नाथ टैगोर। एंड 1864 में नेटिव ओपिनियन, ये भी इंग्लिश में था, वी एन मांगलिक। देन नेक्स्ट वन इज 1868 में अमृता बाजार पत्रिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमृता बाजार पत्रिका।
इसको मतलब लाने वाले 2 पर्सन थे, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। नेक्स्ट देखते हैं 1871 में तहजीब उल अखलाक, ये एक जर्नल था जिसको लेकर आए थे सर सैयद अहमद खान, और इन्होंने ही अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया था। मैंने ये भी आपको सोशल रिफॉर्म्स में कवर करवाया अच्छे से, इसको आप देख सकते हैं। 1878 में आया था द हिंदू, और द हिंदू हम आज भी पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं द हिंदू से। इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मिंट भी है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। वैसे मेनली द हिंदू को ही फॉलो करा जाता है, ठीक है। तो द हिंदू 1878 में आया था, और इसको लेकर कौन आए थे? वीर राघव चार्या एंड जीएस अय्यर। देन 1881 में केसरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मराठी में आया था, बाल गंगाधर तिलक जी इसको लेकर आए थे। और बाल गंगाधर तिलक जी को टाइटल दिया हुआ है लोक नायक का, ये आपने याद रखना है, लोक नायक बाल गंगाधर तिलक। और ये एक्सट्रीमिस्ट थे, मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप देख सकते हैं नेशनल मूवमेंट में। और देन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको कहा जाता था, एक टाइटल दिया हुआ था, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। और ये जो टाइटल है ये किसने दिया था, ये मैं आपको बता देता हूँ, वैलेंटाइन, याद रख लेना बस, वैलेंटाइन। आगे यहाँ पर मुझे भी नेम ध्यान नहीं है, शायद चिरोल ऐसे समथिंग था, तो आप वैलेंटाइन नाम याद रख लेना। चलिए 1888 में जो बेसिकली ये आया था सुधारक, ये मराठी लैंग्वेज में था, इसको लेकर आए थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1892 में हिंदू पेट्रोएट, ये इंग्लिश में था, गिरीश चंद्र घोष। और फिर 1896 में आया था प्रबुद्धा भारता, ये इंग्लिश में था, स्वामी विवेकानंद। 1899 में उद्बोधना, ये बंगाली में था, ये भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लाया गया था। 1903 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद जी वाले। इंडियन ओपिनियन आया था, मोहनदास करमचंद गांधी जी ये लेकर आए थे इंडियन ओपिनियन को। और मोहनदास करमचंद गांधी जी को टाइटल दिए हुए हैं महात्मा का। अच्छा, समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी जी को बहुत सारे टाइटल दिए गए थे, बस आपने एक नाम एक और याद रखना है यहाँ पे, फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपिता का जो टाइटल था फादर ऑफ द नेशन, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अच्छा चलिए, मैं आपको सुभाष चंद्र बोस जी के भी टाइटल बता देता हूँ, समटाइम्स क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब गांधी जी को टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने फादर ऑफ द नेशन। अब गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को क्या टाइटल दिया था? नेताजी। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने टाइटल दिया था महात्मा का गांधी जी को, और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या टाइटल दिया था? गुरु जी। अच्छा, यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी के टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, एक तो नेताजी, एक आपने याद रखना है यहाँ पर देश नायक, और पेट्रोएट ऑफ पेट्रोएट्स, एंड एक था लाइट ऑफ एशिया, नहीं बिकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। तो ये सारे टाइटल आप याद रखना, ये सुभाष चंद्र बोस जी के। पेट्रोइट्स ऑफ पेट्रोइट, देश नायक, बिकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया एंड नेताजी। ठीक है गैस। अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, देश नायक, जो देश नायक का टाइटल है वो सुभाष चंद्र बोस जी को दिया हुआ है, और एक देश रत्ना का टाइटल आता है। तो देश रत्ना का जो टाइटल है वो किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है देश रत्ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो याद रखना देश रत्न कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को, और देश नायक कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1905 वंदे मातरम, ये इंग्लिश में चलाया था औरबिंदो घोष ने। औरबिंदो घोष भी एक्सट्रीमिस्ट थे, बाद में चलकर इनके ऊपर कुछ कॉन्स्पिरेसी केस लग जाते हैं, और 1910 में ये राजनीति को त्याग कर स्पिरिचुअल में अपने आप को कनेक्ट करते हैं। 1910 के नियर अबाउट ये पौंडीचेरी में अपना एक आश्रम खोलते हैं, और ये पॉलिटिक्स से रिज़ाइन दे देते हैं। ठीक है गैस। 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल, ये इंग्लिश में था, फिरोज शाह मेहता। और 1911 में कामरेड, ये इंग्लिश में था, मौलाना मोहम्मद अली।
1912 में अली बलाग, ये उर्दू में था। अब्दुल कलाम आज़ाद, अली बलग या फिर अल बलाग, ऐसे कुछ इसका नाम है, एक बार आप गूगल कर लेना अगर मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। 1912 में अल हिलाल, ये उर्दू में था, ये भी अब्दुल कलाम आज़ाद। देन 1913 में प्रताप, ये हिंदी में था। गणेश शंकर विद्यार्थी, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ, वैसे आपको एक बार सभी के सभी याद रखने हैं, एक बार अच्छे से देख लेना, आपको याद रहेंगे। 1914 में न्यू इंडिया, ये इंग्लिश में था। एनी बेसेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर न्यू इंडिया या फिर इंडिया अ नेशन भी आ जाता है समटाइम्स, ये एनी बेसेंट के द्वारा ही चलाया गया था न्यूज़पेपर। 1919 में इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा चलाया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चला था जब 4 फेब के आसपास, और 2-3 महीने के बाद 13 अप्रैल को 2 महीने के बाद यहाँ पर जलियांवाला कांड हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इस न्यूज़पेपर में न्यूज़ चलाई गई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये, ठीक है, न्यूज़पेपर। चलिए 1919 में देखते हैं यंग इंडिया, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इंग्लिश में था। और उसके बाद 1920 में मूक नायक, मराठी में था, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा चलाया गया था इसको। 1924 में हिंदुस्तान टाइम्स, ये इंग्लिश में था। सुंदर सिंह लैलपुरी या फिर लैलपुरिया आ जाता है समटाइम्स, तो आप कंफ्यूज मत होना। 1920 में नवजीवन, ये हिंदी में था, और ये गांधी जी ने ही चलाया था। और 1933 या समटाइम्स यहाँ पर 1932 आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना अगर ईयर पूछा जाएगा। देखो गांधी जी के जितने भी हैं और जो बी आर अम्बेडकर जी का, ये ईयर याद रखना। और 1919 का ये जो यंग इंडिया था, इंडिपेंडेंट था, और ये जो आपका न्यू इंडिया था, इसके भी ईयर याद रखना, ठीक है गैस। और हरिजन चलाया था 1933 में महात्मा गांधी जी ने। और हरिजन क्यों चलाया था, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि पहले ये मुस्लिम्स को मिला हुआ था, 1906 में कंसेप्ट आया था, 1909 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, या जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता था, उस ड्यूरेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम आया था इंडिया में, ठीक है। और मुस्लिम्स को दिया गया था कि मुस्लिम अगर जहाँ पर इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, इनको मुस्लिम्स ही वोट देंगे, ठीक है। अब रिजर्वेशन सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होती। रिजर्वेशन सिस्टम में मान के चलो कि यहाँ पर एससी जो जो एरिया है एससी रिजर्व्ड है या फिर मुस्लिम रिजर्व्ड है, वहाँ पर वोट सभी देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट था, अगर मुस्लिम्स यहाँ पर वो जो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे तो मुस्लिम्स ही वोट देंगे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी यहाँ पर कोई वोट नहीं दे सकता। 1919 में सिक्स को भी दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दिया गया, क्रिश्चियंस जो थे इंडियन क्रिश्चियंस उनको भी दिया गया। फिर बाद में चलकर डिमांड आई, बी आर अम्बेडकर जी चाहते थे कि भाई ये सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को भी दिया जाए, मतलब हिंदू में भी अब डिवीज़न हो जाए। तो इसके खिलाफ थे महात्मा गांधी जी। और आपको पता है फास्ट में चले जाते हैं, हालांकि मैंने अभी कवर करना है ये, और कल मैं इसको कवर करूँगा अच्छे से। तो उस ड्यूरेशन में बी आर अम्बेडकर जी महात्मा गांधी जी की बात मान लेते हैं, और फिर महात्मा गांधी जी यहाँ पर हरिजन की स्टार्ट करते हैं, मतलब हरिजन न्यूज़पेपर। और हरिजन वर्ड किसके लिए यूज़ करा गया था, दलित के लिए। मतलब लॉर्ड जो विष्णु हैं उनके पुत्र हैं जो दलित हैं, अब उनको सच एक अनटचेबिलिटी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी ने अपलिफ्ट किया था जितने भी बेसिकली जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए हरिजन एक वर्ड यूज़ किया गया था महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे जो भी यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हैं अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, और एक्चुअली में होनी भी नहीं चाहिए। चलिए 1936 में देखते हैं, फ्री हिंदुस्तान लेकर आए थे तारक नाथ दास। और 1936 में आया था हिंदुस्तान दैनिक, मदन मोहन मालवीय। यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइटल बता देता हूँ, तो वो अब आप देख लेना। मदन मोहन मालवीय जी को जो टाइटल दिया गया था वो है महामाना। ये टाइटल मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी के मैंने आपको बता दिया। सरोजनी नायडू जी को जो टाइटल दिया गया था। ये सारे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और या फिर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप याद रखना, ठीक है। सरोजनी नायडू जी को टाइटल दिया गया था नाइट गेल ऑफ इंडिया। उसके बाद पंजाब केसरी लाला लाजपत राय।
एंड लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था लॉयन ऑफ पंजाब। वैसे लॉयन ऑफ पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी को भी टाइटल दिया हुआ था, ठीक है। और आपने याद रखना है सरदार पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है सरदार पटेल जी को जो वल्लभ भाई का टाइटल दिया था ये किसने दिया था? तो सरदार पटेल जी को जो वल्लभ भाई का टाइटल दिया था ये दिया था वुमेन ऑफ बारदोली। और उसके बाद अब्दुल्ला गफ़ार खान जिनको हमारे भारत की तरफ से भारत रत्न भी दिया गया, दो ही पर्सन को दिया गया, नेल्सन मंडेला जो फॉरेन पर्सनैलिटीज़ हैं, एक अब्दुल गफ़ार खान। अच्छा, याद रखना अब्दुल गफ़ार खान जी को फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान और बच्चा खान का टाइटल इनको दिया गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान अ, और बादशाह खान। और सिया एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, सी आर दास जो काफ़ी नामे जाने वकील थे और इनके द्वारा स्वराज पार्टी को लेकर आए थे। स्वराज पार्टी जब मैंने आपको बताया था रिसेंट क्लास में ही मैंने बताया था अच्छे से स्वराज पार्टी के बारे में। 1922 के बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो विचारधारा देखने को मिलती है, तो सी आर दास जी को टाइटल दिया गया देश बंधु का। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आ जाता है क्वेश्चन। समटाइम्स क्वेश्चन आता है देन बंधु, दीन बंधु। अब हमें क्या लगता है कि हमें पड़ा होता है कि देश बंधु हैं सी आर दास, तो हम यहाँ पर सी आर दास को टिक करके आ जाते हैं। याद रखना देश बंधु कहा जाता है सी आर दास जी को और दीन बंधु कहा जाता है सी एफ एंड्रू को। तो गैस यहाँ पर हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर देखे और मैंने आपको वीकली भी कवर करवा दी। हालांकि अलग से नहीं पूछी जाती कौन सी वीकली है कौन सी नहीं। जो मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नवजीवन कब आया या जो भी महात्मा गांधी जी की थी वीकली कब स्टार्ट करी। और मैंने आपको बताया था कि जब साउथ अफ्रीका थे इन्होंने कौन सी एक न्यूज़पेपर को लेकर आए थे महात्मा गांधी जी, जैसे इंडियन ओपिनियन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अलग से इसको अच्छे से कर लेना। समटाइम्स स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये टाइटल मैंने आपको इसलिए करवाए क्योंकि टाइटल समटाइम्स जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें याद नहीं रहता है इनको डिस्कस करना। तो आप ये भी अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये क्वेश्चन गलत ना करना। थैंक यू सो मच। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।